Hello everyone, this is Ananya and I welcome you to my channel. Today I am going to talk about the major blunders which none of you should commit agar you want to be successful in your 11th 12th class or in any competitive exam or like in any particular goal you are seeking towards. But in today's video I would be specifically talking about the academic goals or like studies related, but you can apply it to general things also because it will pretty much apply to all of the general issues too. And why is this video necessary for you? Because especially when you are transforming from like 8th 9th class and you are transforming into a teenager and then into adult, life will throw a lot of things towards you. Let it be friends, self-doubt, toxic लाइफ और भी बहुत सारी चीज़ें. सो among all of that, how to you should actually maintain your composure towards your career life and not to make these mistakes, so that you do not go into the rabbit loophole of self-doubt, not being consistent in your studies, not being able to have the capacity to sit in your studies, और फिर वहाँ से आना और उभर के आना बहुत मुश्किल काम है. Why am I eligible to talk about this? Because I have been a topper pretty much all my life except past few years, and मैंने अपने first से लेके almost 10th class तक I have like been in one of those top 5-4 students school में जो बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं. मैंने वहाँ 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लास में टॉप भी किया है. सो yes, but when it was my prime of like my peak of actually doing very good in my competitive exams, I did do good in a lot of stuff, but I could have done much better अगर मैं इन सारे loopholes में नहीं फंसती तो. So this is a video which is very close to my heart, जो मैं हमेशा से बनाना चाहती थी, because I think if somebody told me back then कि please ऐसा मत करना, तो I would have done a lot better in my life. So this is for you guys. So the first and foremost thing would be, do not listen to anybody giving you conclusions about the path you are going to follow coming forward. So if I have to detailedly discuss it, it would be like, अगर तुम कोई भी चीज़ करने वाले हो, चाहे तुम अपना 11th क्लास स्टार्ट करने वाले हो, चाहे तुम अपनी ड्रॉप ईयर स्टार्ट करने वाले हो, चाहे तुम किसी पर्टिकुलर कॉलेज लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, किसी कोर्स को स्टार्ट कर रहे हो, किसी प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, जिन लोगों ने ऑलरेडी वो एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या उस फेज से वो गुजर चुके हैं, उनके सिर्फ सजेशन सुनना, कंक्लूजन नहीं. अगर वो तुम्हें ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, किसी का नहीं निकलता है, अपने दिमाग में उस चीज़ को मत बिठाओ, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट एंड इट डिड नॉट एंड अप गुड फॉर मी. सो आई थिंक हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि तुम उसे क्या फीड कर रहे हो. ठीक है, तो तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही उसको ये फीड नहीं कर सकते हो कि फिज़िक्स तो बहुत हार्ड होती है, किसी से नहीं होती है, फिज़िक्स तो सबकी कमज़ोर होती है, मैथ्स तो मेरे से होती ही नहीं है, और यूपीएससी में तो इतना रटना पड़ता है, जनरल नॉलेज कौन रटता है इतना. अगर तुम ऐसी चीज़ें अपने दिमाग को फीड करोगे, देर आर 95 to 99% चांसेस तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उस चीज़ को मान लिया अपनी रियलिटी में कि मेरे साथ इतना ही होगा, बिकॉज ये सबके साथ होता है. तो मेरे साथ अलग होगा, मैं कौन सा नया अलग इंसान हूँ कि मेरे साथ कुछ अलग हो जाएगा. तुम्हारे साथ नहीं होगा कुछ अलग, क्योंकि तुमने भी उसी चीज़ को अपनी रियलिटी मानी है. ज़रूर सुनो लोगों की. अगर तुम्हारे सीनियर्स या जो लोग वो एग्ज़ाम दे चुके हैं तुम्हें कोई अच्छी एडवाइस देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चीज़ों को, या फिर तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि ये ना ऐसे हार्ड हो सकता है तो तुम उसको ऐसे कर सकते हो, बट अगर कोई तुम्हें डायरेक्टली कंक्लूजन दे रहा है ना, नहीं ये तो होता ही नहीं है, उसको मत सुनो. सो इफ़ आई हैव टू लाइक गिव अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंड टू मी वुड बी, आई वॉज लाइक आई स्कोर्ड 95% in my 10th class. After that हमें वो 3 महीने का गैप मिलता है, and in that I always knew that I wanted to go for biosector क्योंकि I had a great interest in biology, but फिर I don't know why
like everybody I came across at that point of time, मेरे जितने भी दोस्त थे, and somehow I don't know, किस्मत ख़राब थी जो भी था, Corona was starting at that point of time, and then I got some friends who were my seniors basically, जिन्होंने पहले से complete कर लिया था, 11th में या 12th में पढ़ रहे थे, वैसा था। and मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था कि वो पढ़ाई में कैसे हैं, वो दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं। बिना इन सब को जाने दे यूज्ड टू से मी थिंग्स और मैं उसमें मान लेती थी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे हमेशा बोलते थे, वो बस ऐसे रैंडमली बात करते थे, एंड आई समहाउ मेड दैट कंक्लूजन टूवर्ड्स माई ओन ब्रेन कि मेरे से भी नहीं होगा। सो दे वुड टेल मी कि 11th में 75% ज़्यादा तो किसी के आ ही नहीं सकते हैं, और तुम इतना बोल रहे हो क्योंकि 10th तक तो सब कुछ ईजी होता है, 10th तक तो सबके मार्क्स आ जाते हैं, और आकर देखो लाइक यू नो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ कर देखो, इट्स रियली हार्ड, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, एंड ऑल ऑफ दैट। सो ऑब्वियसली आई नो कि वेट दैट अब जब मैंने वो चीज़ें पढ़ ली है ना, तो अब मुझे समझ आता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो किस जगह से आ रहे थे, बट नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट वॉज बिकॉज maybe they did not study that much properly। अगर मैंने ढंग से पढ़ा, like if I would have done the subjects properly जैसे मैं 10th तक करती आई हूँ, because ये सारी चीज़ें सच हो सकती हैं उस इंसान के लिए जिसने अपना 10th 2 महीने पढ़ के निकाला है, जिसने हर क्लास में decent नंबर ला दिए हैं नॉर्मली। बट आई हैड like always been scoring in, like I was always a bright student, I was always being scoring in very good marks। so अगर उसी हिसाब से मैं पढ़ती, उसी हिसाब से अगर पढ़ा जाए कोई भी इंसान, तो क्यों नहीं कर सकता वो, क्यों उसे समझ नहीं आएगी। like आज you know people who are scoring good, people who are clearing NEET, JEE, UPSC, why are they doing it? It's not like कि उनके अंदर कुछ अलग है, just because they are putting the efforts। so अगर तुम efforts डालोगे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हें लेट मिले, हो सकता है कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, बट क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं समझ आएगा तुम्हें। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि इट्स रियली वेरी 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 हार्ड, किसी को नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में फ्रेम अप कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता था इन लोगों ने पढ़ा है, इन लोगों को पता है। और पहले उस चीज़ को मैंने काफ़ी पॉजिटिवली लिया था। आई एक्चुअली ट्राइड चैलेंजिंग इट कि नहीं भाई मैं करके दिखाऊंगी, बट देन स्लोली जब मेरे को चीज़ें थोड़ी हार्ड लगने लगी समझने में, तो इवन दो मैं अगर शायद ये सब चीज़ें मैंने नहीं सुनी होती, होता है ना, मतलब लाइक द फेलेसी, लाइक अगर तुमको ऐसा होगा कि तुम्हें किसी ने बोला है कि ऐसा बुरा होता है, और सपोज तुम्हारे साथ वो बुरा नहीं होने वाला था, पर क्योंकि थोड़ा बहुत उस दिन में कुछ खराब होने लगता है तुम्हारे साथ, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग हाँ उस इंसान ने मुझे बोला था कि मेरे साथ ऐसा बुरा होने वाला है, और तुम उस चीज़ को उससे करेक्ट कर लेते हो, और समहाउ यू मैनिफेस्ट इट इनटू योर रियलिटी। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट हैपन टू मी। लाइक थोड़ी बहुत मुझे समझने में जब प्रॉब्लम होने लगी इन माई मैथ्स एंड स्टफ, मैंने उस चीज़ को उससे ज्वाइन कर लिया कि हाँ भाई इन लोगों ने कहा था इट्स वेरी हार्ड, ओके, एंड सो आई समहाउ प्रेडिक्टेड दैट इस यस मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुत हार्ड है एंड मुझसे नहीं होगा। सो लाइक दैट वाज अ वेरी इंटीग्रेट थॉट जो मैंने अपने मन में बिठा लिया था, जो प्लीज़ मत बिठाओ। सो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें हार्ड नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, चीज़ें हार्ड हैं, काफ़ी हार्ड है, उसमें कोई भी सेकंड डिबेट नहीं है। बट द थॉट इज, तुम ये नहीं कह सकते कि अगर वो किसी और से नहीं हुआ तो तुमसे नहीं होगा। डजंट मीन तुम्हारी स्टोरी भी वैसी ही होगी, तुम्हारी स्टोरी सेम हो ज़रूरी नहीं है। योर स्टोरी इज ओनली बीइंग डिसाइडेड बाय यू एंड नोबडी एल्स अदर देन यू। सो प्लीज़ डू नॉट पुट कंफ्यूजन इनटू योर हेड जो तुम्हें बाहरी दुनिया ने बताया हो, विदाउट इवन स्टार्टिंग दैट जर्नी। सेकेंड, संगत का असर। Okay, the first thing also is like somewhat about Sangat, but it was more about do not be subconsciously thinking wrong things about your own journey before you start your journey. Always have a positive attitude towards yourself and believe in yourself, because तुम क्यों नहीं कर सकते यार। और second thing, influence.
आई एम अ पर्सन जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था. यस, आई यूज टू बी गेटिंग वेरी मच इन्फ्लुएंस. मतलब इसका रीज़न भी है. ओके, आई विल गिव यू अ प्रॉपर रीज़न. सपोज तुम उन बच्चों में से हो, ठीक है, लाइक नाउ द पीपल हु आर लाइक हैव बिन इन द ब्राइट पार्ट ऑफ द कैटेगरी, जिन्होंने हमेशा बहुत अच्छा किया है अपने स्कूल लाइफ में, दे वुड गेट दिस कि अगर तुमने बहुत अच्छा किया है ना इन योर स्कूल लाइफ, तुम्हें वो एक्सपोजर नहीं मिला है लाइफ का. लाइक यू आर वेरी इनोसेंट एंड तुम्हें नहीं पता कि लाइफ क्या है. तुम्हें अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के बारे में, दैट हाउ पीपल आर, और क्या वो बोल रहे हैं उसके पीछे, व्हाट दे डू मीन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग. लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन जनरल लाइफ जिसके बारे में तुम अवेयर नहीं हो आउट ऑफ योर एकेडमिक लाइफ. तुमको लगता है जितना ईजी स्कूल लाइफ है उतना ईजी सब कुछ है, ठीक है. सो आई वाज लाइक दैट. सो मेरे को लगता था ऑल पीपल आर लाइक मी. जो भी वो बोल रहे हैं उसको मान लो. मेरा जो इंटरेक्शन था वो हमेशा से, मतलब 10th में जो हमारा ग्रुप हुआ करता था इन माई क्लास ऑल्सो, लाइक द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल स्टफ, वैसे, ठीक है. तो उनका ना ऐसा पूरा गोल था. लाइक अब लाइक व्हेन आई लेटर टॉक टू देम आफ्टर माई 12th, जब मैंने उन बच्चों से बात की जो मेरे पहले दोस्त हुआ करते थे, दे वुड से कि इन 11th स्टार्टिंग से ही ना उनका ऐसे फोकस था कि हाँ भाई ये नीट है, इसको ऐसे ऐसे करना है, इसमें ऐसे. मुझे भी पता था कि भाई जेई करना है, नीट करना है, ये करना है, वो करना है, 11th-12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और बट इनिशियली में मेरा जो डायरेक्शन था ना, बिकॉज एंड देन दिस वाज द पॉइंट ऑफ टाइम कि 11th ऑलमोस्ट ख़त्म होने गया था, बिकॉज 11th लेट स्टार्ट हुई थी, नियर अबाउट अराउंड सितंबर, अक्टूबर और फरवरी में ख़त्म हो गया था. एंड मतलब इट जस्ट disappeared in a blink of eye, and I did not even know when 11th disappeared. And then 12th started. So 12th के starting में this started happening, like पूरी lockdown हो गया था, and a lot of our time would go in phone and stuff. तो उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे बाकी जो दोस्त थे जो 10th में मेरे हमारा जो ग्रुप हुआ था, दे वर मोर फोकस्ड कि भाई हमारे पास 1 साल है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि उनको अवेयरनेस था उस चीज़ का, ठीक है. मेरे को अवेयरनेस था, बट इन द पास्ट 6 months मैंने वो अवेयरनेस कहीं खो दिया था. आई लॉस्ट माई ट्रैक और आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट somehow this is not that important. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा था, बट लगने लगा था. So and that's because of the friend circle I had that point of time, और that's because कि मैं जैसे लोगों से interact कर रही थी उस point of time पे, like they were more about living, going out, talking, spending time, randomly gossiping about people, ठीक है. और I am not blaming them. I completely know कि वो मेरी गलती थी, obviously, कि if I am not aware, if I cannot control my thoughts, if I get influenced easily, that is completely my fault. And now I have accepted that, so I have learned from it. But this video is for sharing कि please ऐसा मत करना, because at that point of time I was just barely a 17-year-old, and as a 17-year-old, I guess you do not have that much of knowledge inside you. So yes, please do not get influenced by people. सिंपल सा मोटो है. अगर तुमको पता है कि मुझे एकेडमिक वैलिडेशन से, अच्छे मार्क्स मिलने से, सक्सेस से खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो अगले 2 साल तक, 1 साल तक, जब तक भी तुम उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दोस्तों को रखो जो उस एग्ज़ाम के लिए या उस पर्टिकुलर गोल के लिए अलाइंड हो, जो उस पर्टिकुलर गोल के लिए सेम थॉट प्रोसेस रखते हो, ठीक है. उनको भी वो चीज़ उतनी ही चाहिए जितनी तुमको चाहिए. वो भी इंस्पायरिंग है, तुम भी इंस्पायरिंग हो, वो भी ऑप्टिमिस्टिक है, लाइक दैट. देखो, अगर तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, अगर तुमको मॉडलिंग करनी है, इफ़ यू वांट टू बी अ सिंगर, प्लीज़ डू दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनको एक्चुअली में मार्क्स, सक्सेस, इन सब चीज़ों से अंदर से खुशी मिलती है. मतलब एक होता है कि मम्मी पापा ने बोला इसलिए मार्क्स ला रहे हो, नहीं. और मेरे उस टाइम पे फ्रेंड्स ऐसे ही बन गए थे जो अपने मम्मी पापा बोल रहे हैं इसलिए वो मार्क्स ला रहे हैं, इसलिए उनका ऐसा था, ठीक है. और समहाउ एक्चुअली आई स्टार्टेड कंसिडरिंग द फैक्ट मे बी आई डू बिकॉज पेरेंट्स बोलते हैं, या बिकॉज मे बी आई नेवर वांटेड टू डू दिस. मतलब होता है ना, दैट इज़ अ वेरी वल्नरेबल एज. जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो, तो उस वक्त तुम बहुत सारी चीज़ों को डाउट करने लगते हो, ठीक है. सो आई स्टार्टेड डाउटिंग माई ओन बिलीव्स, माई ओन सेल्फ, एंड कि ओके, डू आई रियली वांट दिस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो
बट सच्चाई यही है जो मैंने सीख लिया आपकी, आई एम अ पर्सन जिसे एकेडमिक वैलिडेशन से बहुत खुशी मिलती है. व्हेन आई गेट गुड मार्क्स आई गेट रियली हैप्पी. When I am known, when I get success, the dopamine I get through it is really great. मतलब मुझे उस चीज़ से खुशी मिलती है, like inner satisfaction, personal satisfaction. तो अगर you are a person like me, तो प्लीज़ तुम्हें सक्सेस चाहिए, ऐसे ही लोगों को अपने आसपास चुनो जिन्हें भी सक्सेस चाहिए. अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जिनका गोल और तुम्हारा गोल सेम नहीं है, बाय गोल आई डोंट मीन कि तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो उन्हें भी जेई की प्रिपरेशन करनी है, नहीं, हो सकता है उन्हें किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बट टू बी सक्सेसफुल बड़ा गोल सेम होना चाहिए. लेकिन अगर उनका वो गोल नहीं है, उनका पढ़ाई से हटके कुछ और गोल है, या उनको गॉसिप करना ज़्यादा पसंद है, आई एम नॉट सेइंग कि उनसे दोस्ती तोड़ लो, बट प्लीज़ यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद देम फॉर दिस टाइम बीइंग, फॉर योर ओन गुड. एंड अगर वो सच में तुम्हारे दोस्त हैं, सो दे वुड अंडरस्टैंड इट. ओके, एंड आई नो तुमने ये बहुत जगह सुना है, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू, वेरी ट्रू. नाउ that takes me to the third part, is to not make social media. My another biggest fault was opening Instagram. Like, मत खोलो. मतलब तुम्हें चाहे कितना भी फोमो हो ना कि तुम्हारे दोस्त खोल रहे हैं, तुम्हारे सारे दोस्त इंस्टाग्राम पे हैं, ट्रस्ट मी सब इंस्टाग्राम पे हैं क्योंकि बाकी सब इंस्टाग्राम पे हैं, कोई पॉइंट नहीं है उसका. ठीक है, सबको सबसे फोमो है इसलिए सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा कुछ छूट जा रहा है वहाँ पे. एंड I have used Instagram for like, मैंने 11th में पूरा यूज़ किया है, 12th में भी हाफ मैंने यूज़ किया है, like बहुत ज़्यादा. I used to keep on scrolling on reels, बहुत ज़्यादा. I am telling now, अभी मेरे पास बहुत फ्री टाइम है एंड मैं कर सकती हूँ, बट अब मेरा इंस्टाग्राम से मन उठ गया है. क्यों? क्योंकि तुम्हें रियलाइज़ होगा, तुम 2-3 साल उसको लगातार यूज़ कर लो ना, तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा. थोड़ा तुम्हें या तो लेट रियलाइज़ होगा तो 2-3 साल लग जाएंगे, जल्दी हो जाएगा तो 1-1.5 साल में तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि उसमें कुछ नहीं रखा है. ठीक है, हाँ, मतलब कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारा मन नहीं कर रहा कुछ और करने का, खोल लिया, बढ़िया बात है. लेकिन ये जो हम इंस्टा स्नैपचैट, ये पोस्ट वो पोस्ट, इट डज़ नॉट मैटर. ठीक है, लिटरली मैटर नहीं करता है. और अगर तुम्हें अपना प्रेजेंस करना ही है सोशल मीडिया में, सो गेट इन टू दैट प्लेस, उसके बाद करो, बट सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा वो मत हो जाओ. ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ. एंड समहाउ फॉर माई स्टोरी इट्स लाइक, बिकॉज कोरोना पड़ गया था तो हम और ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे, लाइक मी पर्सनली, टू इंस्टाग्राम एंड स्टफ. तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता था. एंड आई वुड एक्सप्लेन दिस टू यू. ठीक है, 12th में दिस पॉइंट केम कि आई रियलाइज्ड कि दिस कैन नॉट गो ऑन, आई हैव टू स्टडी वेरी हार्ड नाउ. ठीक है, वरना इट्स गोना बी वेरी बैड इन फ्यूचर. बट उस वक्त तक ना ऐसा होता है कि, मतलब तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज तुम ऑलरेडी एक दलदल में हो, अब तुम वहीं पे खड़े रहो. ठीक है, तो तुम निकल जाओगे. मतलब सपोज तुम्हें उस दलदल से निकलने में 10 घंटे का टाइम लगेगा, तुम निकल जाओगे 10 घंटे बाद, कोई आके निकाल लेगा जैसे भी. लेकिन अगर तुम इस दलदल में और ज़्यादा अंदर घुसते जाओगे ऐसे हरकतें करके, तो जहाँ पे तुम्हें 10 घंटा लगने वाला था, अब तुम्हें वहाँ से निकलने के लिए ही 4 दिन लगने वाले हैं. उसके बाद उस चीज़ का जो तुम्हारे दिमाग पे ऊपर इफेक्ट पड़ा है, उसको निकालने के लिए और दिन लगने वाले हैं. सो इट्स लाइक, एक होता है कि तुमने थोड़ा बहुत बिगाड़ लिया है और फिर तुम वहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हो. एक होता है कि तुमने बिगाड़ से जहाँ पे तुम ठीक कर सकते हो, तुमने उससे भी ज़्यादा बिगाड़ लिया, तो अब तुम्हें ज़ीरो से नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट करना है दोबारा. ठीक है, तो मेरी हालत वो हो गई थी. सो इट्स लाइक आई हैड, और मेरे लाइक, इफ़ यू हैव बीन अ टॉपर योर लाइफ, इफ़ यू हैव बीन अ ब्राइट स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, यू हैव नेवर सीन हाउ द नेगेटिव फील्स. तो उससे डील करना तो और प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, तो please, like, anybody seeing this video, if you're in 11th 12th, if you are preparing for a competitive exam, I have given my best in last year, and I have made myself get up from that negative to a place now that I can finally confidently say कि okay, जितना भी मैंने खुद का लाइफ मैसअप किया था, आई हैव मेड इट सक्सेसफुली आउट ऑफ दैट रैबिट होल, एंड नाउ आई वुड बी गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड पाथ अहेड इन माई लाइफ, नो मैटर इन विच एरिया आई कंटिन्यू.
But one thing which somehow pricks me sometimes even after healing so much of things कि कुछ चीज़ें ना टाइम पर होती है कि मतलब I would have done so much better अगर those times I could take myself out of all of that. ठीक है, so if you have that time in your hand, please do not waste it. Fourth thing, do not give up on yourself. And this is the thing which मैंने नहीं किया. And this is the reason that I now can successfully say कि मैंने खुद को उस रैबिट लूप होल से जहाँ पे सब कुछ ही मैसअप हो रखा था, I have somehow built myself up. क्यों? क्योंकि I did not give up on myself. I knew कि मे बी आज मुझसे 2 घंटा नहीं पढ़ा जा रहा है दिन में, बट एक टाइम था जब मैं 10 घंटे पढ़ती थी, एक टाइम था जब मैं स्कूल की टॉपर थी. सो I knew that I had that capacity inside me, so I can build that back again. Although it took a lot of things out of me, lot of energy and lot of work on myself to do that, but मैं वो कर सकती थी, मुझे ये पता था. और क्योंकि वो जो सक्सेस आप लाइफ टाइम में देख चुके होते हैं ना, उसके बाद आप कहीं और सेटल नहीं होना चाहते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मैं वो डिज़र्व करती हूँ, उसके बाद क्यों मैं यहाँ सेटल होंगी. और कोई और आपकी स्टोरी को नहीं समझ पाएगा. ठीक है, किसी और के लिए आपको कोई और सोचेगा तुमने मेहनत नहीं की, तुम्हें नहीं मिला, ठीक है, और इसलिए जब तुम्हें जो मिल रहा है उसमें सेटल होना पड़ेगा. बट तुम्हें पता है कि तुमने मेहनत क्या की, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं हुआ, तुम्हारे पीछे की स्टोरी क्या है, और what efforts took for you, right? So only you know your story. So do not settle down, do not give up on yourself. If you have dreams and तुम्हें सच में उस ड्रीम को फुलफिल करके, उस ड्रीम्स को देख के, अपने आप के ऊपर वर्क करके इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है, डू नॉट लेट दिस वर्ल्ड और डू नॉट लेट दिस जनरेशन और योर फ्रेंड्स और एनीबडी एल्स डिसाइड अदरवाइज. मतलब अगर तुम्हें पढ़ाई करके खुशी मिलती है ना, कोई भी तुम्हें ये बोलता है नहीं भाई पढ़ाई तो बोरिंग चीज़ है, तू बोरिंग इंसान है, मत डिसाइड करने दो उनको. ठीक है, क्योंकि तुम पे डिपेंड करता है. अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो करो. ठीक है. And that takes me to the fifth and the most important and the last advice of this video, that is be aware. चाहे तुम 15 साल के हो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, more than that, does not matter. अगर तुमने खुद पे काम नहीं किया है और तुमको अवेयरनेस नहीं है, तुम ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो यस 50% गलती तुम्हारी सिचुएशन की थी, लेकिन 50% गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम्हें खुद को अवेयर कर रखना चाहिए. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सेल्फ हील, टू मेक योर सेल्फ अवेयर एंड टू हैव द कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ. ओके, सो खुद को ऐसा इंसान मत बनाओ कि तुम अपने ऊपर एक स्टेटमेंट दे रहे हो और 4 लोग तुम्हारे स्टेटमेंट को 4 बार चेंज कर देते तुम्हारे दिमाग में. ठीक है, लाइक आई हैड दिस बिलीफ इन मी कि मुझसे ये होगा या मुझे ये चीज़ पसंद है, बट देन somehow I was not firm in my beliefs, firm in my choices. तो इसलिए मेरे चॉइस कभी भी चेंज हो जाते थे. बट नाउ I have built that confidence that I can perfectly say कि if I think this is good for me, this is good for me. I do not listen to anybody else. Yes, definitely suggestions लो, improvisations करो, but खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए. Have that self confidence on yourself. चाहे फिर तुम गलती क्यों ना साबित हो जाओ. ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम बार बार सही साबित हो रहे हो. बार बार सही साबित कैसे होगे? जब तुम कुछ बार गलत भी साबित हुए हो और फिर यू विल लर्न. ठीक है, तो हैव अवेयरनेस इन लाइफ, मेक योर सेल्फ अवेयर, बी द पर्सन जो खुद के ऊपर भरोसा करता हूँ. ठीक है, और खुद को किसी भी मेसअप सिचुएशन से उठा के ला सकता हूँ. एंड एनीबडी सीइंग दिस वीडियो, अगर you are seeing it before your journey has even started, you have a lot of time, lot of opportunity. Please do this, save your time. But अगर you are already in the middle of the journey और तुमने आधी चीज़ें बिगाड़ ली है, तुमने ऐसे दोस्त बना लिए हैं, तुमने ऐसे कनेक्शंस बना लिए हैं, जहाँ तुम्हारा आधा टाइम फ़ोन में लोगों से बात करने में यहाँ वहाँ चला जा रहा है और तुम्हारा जो करियर है वही तुम्हें नहीं पता है क्या चल रहा है. सो और एक्चुअली में
तुम्हें अपना करियर ठीक करना है तो start by fixing these 5 things first. Okay, have good boundaries, know yourself, and start from there. That's all for the video. Thank you.